हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल बहुत ही बिंदास वीडियो। ऐसा वीडियो जो आपके कवक और या फंगस जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर से आए, मगर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको नोट्स उपलब्ध कराने जा रहे हैं, इन्हीं नोट्स से सारे क्वेश्चंस फंगस के पूछे जाएंगे। ये वो प्रश्न आपसे, इनमें वो प्रश्न सम्मिलित हमने किए हैं जो केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, पीसीएस, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए अत्यधिक मस्ट है। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, उन प्रश्नों को क्लियर करेगा जो अक्सर आप गलत छोड़कर एग्जाम में आते हैं और लास्ट में आपको मेरिट में नंबर नहीं आता है और आप जॉब से बाहर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले पुनः रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, देखते हैं वीडियो हमारा क्या कह रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, तो आप सब जानते हैं फंजाई जो है वो प्लूरल है और सिंगुलर इसको फंगस है। अब देखते हैं फंगस क्या है। हैज़ बीन ड्राइव्ड फॉर लैटिन वर्ड। एक ये क्वेश्चन आता है कि फंगस किस वर्ड से बना है, लैटिन, ग्रीक, इंडियन और अदर। तो एक ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस वर्ड से बना हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मीन्स होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम। दूसरा देखते हैं फंगस क्या होता है। लार्जेस्ट सब ग्रुप है, मतलब सब ग्रुप का लार्जेस्ट ग्रुप थैलोफाइटा का है। लार्जेस्ट सब ग्रुप है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन से जीव आते हैं? वो जीव आते हैं जिसमें लीफ, स्टेम और रूट अब्सेंट होती हैं, यानी जड़, तना, पत्तियों रहित जो संरचनाएं होती हैं वो सब थैलोफाइटा में रखी गई हैं। ऐसी संरचनाओं को हम थैलोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलोइड। दूसरा, अभी तक लगभग इनकी 1,00,000 स्पीसीज ज्ञात हैं। स्पीसीज अभी तक हमें कितनी ज्ञात है? 1,00,000। और जो फंगस होते हैं ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंगस कैसे होते हैं, तो यूकैरियोटिक होते हैं, संकेंद्रकी होते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मोस्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन गलत भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट decomposer, some are important the production of food and some fungi cause disease in the plant and animal। कुछ अधिकतर जो फंगस होते हैं वो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें अपघटक का काम करते हैं। कुछ फंगस तो जानते हैं कि हम जो विभिन्न प्रकार के फूड बनाए जाते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, और कुछ मनुष्यों और पेड़ों में विभिन्न प्रकार के घातक रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। दूसरा, ये कैसे होते हैं? एक क्लोरोफिलस होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनमें एक क्लोरोफिलस कौन सा है? फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो जो फंजाई हैं वो एक क्लोरोफिलस होते हैं। एक क्लोरोफिलस का मतलब जो क्लोरोफिल विहीन होते हैं। दूसरा, नॉन वेस्कुलर होते हैं, वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो लैंगिक और अलैंगिक, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट इसका। दूसरा, ये वाली आप पॉइंट्स नोट करके रखिएगा कि इनकी जो सेल वाल होती है, ये तो हमें लगता है 10वीं बार पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है। इनकी जो सेल वाल होती है काइटिन या फंगस सेल्यूलोज की बनी होती है। वहाँ काइटिन शब्द है तब भी सही है, अगर फंगस सेल्यूलोज का है तो भी सही है। ध्यान रखिएगा। और बोथ, काइटिन, फंगस, सेल्यूलोज हो सकता है ऐसा शब्द दे दे, तो काइटिन या फंगस सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आप ध्यान रखिएगा और इसको कहीं ना कहीं आप नोट जरूर करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फंजाई इंक्लूड मैनी फॉर्म्स। ये कई रूपों में होता है। मोल्ड्स, मशरूम, टोड्स स्टूल्स, रस्ट, स्मट, पफबाल, स्पोर फंजाई और मिल्डवी। एलेक्सोपोलस और मिम्स प्लेस्ड द फंजाई इन सेप्टेट किंगडम। उन्होंने एलेक्सोपोल, ये भी पूछता है कि कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको सेपरेट ग्रुप में प्लेस्ड किया है, रखा है। तो एलेक्सोपोलस और मिम्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग किंगडम बनाया, माइसिटी। क्या बनाया? अलग किंगडम बनाया, माइसिटी। ध्यान रखना। और
हैज द स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज द माइसिटोलॉजी, इनके अनुसार इसको माइसिटोलॉजी कहते हैं। और अब इनको किस में रखा गया, अभी जो रिसेंट में हम लोग अध्ययन करते हैं वो माइकोटा के अंतर्गत करते हैं, ध्यान रखिएगा। और अब हम इसको माइकोलॉजी कहते हैं। ये अभी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिसने इसे माइसिटी के अंदर रखा, तो एलेक्सोपोलस और मीम्स। और माइकोटा के अंदर किसने लिखा, तो एनएस वार्थ थे, इन्होंने माइकोटा के अंतर्गत रखा। एक ये भी ध्यान रखना, माइकोटा के अंतर्गत रखा। फर्दर द ब्रांच नो, इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे इसको जानते हैं वो माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलरिटीज द फंजाई विथ एल्गी, एल्गी और फंजाई में अंतर क्या है, तो देखना बोथ आर मॉइस्चर लविंग, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों मॉइस्चर लविंग होते हैं। देखिएगा आपके जब दाद होती है बॉडी पे, जो आपके दाद होती है या रिंगवर्म होता है, तो देखिए तभी ये कब होता है, बरसात के समय होता है। उस स्थान पे होगा जहाँ पसीना रुकेगा या जहाँ आप मतलब गीले कपड़े पहनेंगे, वो वहाँ ग्रोथ करता है। तो इनको दोनों को मॉइस्चर चाहिए, एल्गी को ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए मगर इसको भी मॉइस्चर चाहिए, तभी ये ग्रोथ करेगा। इन बोथ प्लांट बॉडीज थायलॉइड, यहाँ थाइलोज लिखा है, हम आपको बता रहे हैं थाइलॉइड, जिसका मतलब दोनों में जड़ तना पत्ती रहित होते हैं, बोथ में नॉन वेस्कुलर होते हैं, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं। देखिए यहाँ एल्गी के भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है। और नॉन जैकेटेड होता है, दोनों में जैकेट का अभाव होता है सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन लाइफ साइकिल, इनके जीवन चक्र में कोई भी भ्रूण नहीं बनता है। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर बाय द माइटोस्पोर, इनमें एज सेक्सुअल जो स्पोर बनते हैं वो माइटोसिस के द्वारा ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्हें माइटोस्पोर भी बोल सकते हैं। ये थोड़े से ऐसे लक्षण हैं जो दोनों में अंतर है, ये भी देख लेते हैं अंतर एल्गी और फंजाई में। मोस्टली एक्वेटिक, फाउंड इन वेल एक्सपोज्ड लाइट कंडीशन, और ये क्या होते हैं, दे आर मॉइस्चर लविंग, बट ये कैसे होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। देखिए जो शैवाल होता है वो प्रायः ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जली ज़्यादा होते हैं, मगर फंगस क्या होता है, इसको मॉइस्चर पसंद है मगर ये कंप्लीटली वाटर में नहीं पाया जाता, कुछ जातियों को छोड़कर, जैसे कि सेप्रोलैग्निया। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, इसमें अब्सेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इनकी सेल वाल सेल्यूलोज की बनी होती है, अभी हमने बताया था इनकी सेल वाल फंगस सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च या ऑयल ग्लोब्यूल पाए जाते हैं, और जो फंगस का रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है। और जो अभी जो बच्चे हमारे बीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं उनके ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है ना, हाँ, बैक्टीरिया का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, तो बैक्टीरिया का स्टोरेज फूड मटेरियल भी ग्लाइकोजन होता है, ध्यान रखिएगा ये, और एक बार कंफर्म भी करिए, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। द ट्रू पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट फ्रॉम बाय सेल डिवीजन, इनमें स्यूडो पैरेन्काइमा पाई जाती है। तो इससे देखिए हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। एज वी मूव फ्रॉम लोअर फॉर्म्स द हायर फॉर्म्स, मिक्सोफाइसी से रोडोफाइसी यानी लोअर से हायर की ओर चल रहा है, मूव द लोअर टू हायर, फाइकोमाइसिटीज से ड्यूटेरोमाइसिटीज, मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। अब देख लेते हैं कुछ फेमस माइकोलॉजिस्ट जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो द वर्कर इन्वॉल्व द फंगस स्टडीज वर कॉल्ड द माइकोलॉजिस्ट, ऐसे जिन्होंने इसका अध्ययन किया है माइकोलॉजी का उनको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, या माइसेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, सब लोग माइकोलॉजिस्ट तो एक नज़र में देख, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, और माइसेटोलॉजिस्ट दे दिया, पता लगा माइकोलॉजिस्ट नहीं, अब वहाँ कंफ्यूज और निगेटिव मार्किंग है तो छोड़ के चले आएंगे, तो उसको माइसेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। द सम माइकोलॉजिस्ट इंटरनेशनल फेम, ऐसे माइकोलॉजिस्ट जो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं, पिलनी है, और ये देखिएगा जोसेफ और डिफरेंट टाइप के हैं, एंटोनी डिवेरी ये खास हैं, नीधम भी खास हैं, और ब्लैक्सली भी खास हैं, बैसी, मैग्नस ये खास हैं, माइकेली भी बहुत पूछे जाते हैं, पियर एंड
टेनियो माइकेली, ये ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा जाता है ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंजाई वाज गिवन बाय द कैस्पर बाहुइन। किसने दिया था? कैस्पर बाहुइन ने पहली बार फंगस नाम दिया था। तो ये पॉइंट आप अगर आपके पास किताब है या कॉपी जो भी रखे हो नोट कर लीजिएगा। द फर्स्ट फंगस नेम गिवन बाय द कैस्पर बाहुइन, ध्यान रखिएगा। दूसरा, पी एंटोनी माइकेली है, इटालियन है, गेव द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन द इलुस्ट्रेशन ऑफ फंजाई इन द बुक नोवा प्लांटेरम जेनरा। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट जो एग्रीकल्चर का नेट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नोवा प्लांटेरम जेनरा बुक किसने लिखी थी। तो वो था नोवा प्लांटेरम जेनरा पुस्तक जो लिखी थी वो एंटोनी जो माइकेली हैं, सीधे माइकेली से याद रखो, एंटोनियो माइकेली बोलते हैं, तो माइकेली ने लिखी थी और इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी बोलते हैं। ये फादर ऑफ माइकोलॉजी आपके पीजीटी में 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप कंफर्म करके रखेंगे, दिमाग में बिठा के रखेंगे। एंटोन डी वेरी का बोलते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी बोलते हैं और प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसे बोलते हैं तो एंटोन डी वेरी को बोलते हैं, और प्लांट पैथोलॉजी का फादर भी इन्हीं को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और फेमस इंडियन जो माइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बोलते हैं वो बटलर हैं, ईजे बटलर हैं, और इन्होंने ही ध्यान रखिएगा इन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, और जबकि अब ये दिल्ली में है, अब इसका नाम ही भी बदल गया है। और तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडियन माइको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट तो बटलर, और माइकेली तो वो इंटरनेशनल फादर है, फादर ऑफ माइकोलॉजी, और मॉडर्न के एंटोनी डी बेरी, प्लांट पैथोलॉजी एंटोनी डी बेरी। तो मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। दूसरा देखते हैं, बिसाइड डस्टर एंड मुंडकर प्रोफेसर केसी मेहता एज एसोसिएटेड विद स्टडी द एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया, ये वाला नोट करिएगा, खासकर केसी को पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट पूछा जाता है, एनुअल रिकरेंस ऑफ लिखा है, क्या लिखा है, पॉइंट चल गया, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो अभी मैं बता रहा था डस्टर मुंडकर और प्रोफेसर केसी मेहता, इन्होंने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, तो इन्होंने स्टडी एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो खासकर केसी मेहता का नाम हम लोग लेते हैं। डस्टर और मुंडकर भी थे, अगर केसी मेहता ना हो और ये दोनों दिए हो तो इनको भी हम लगा सकते हैं। और ये केजी मुखर्जी और चौधरी सदा शिवन ये कुछ फेमस माइकोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, ध्यान रखिएगा, तो ये भी आप पॉइंट्स को नोट करके रखेंगे। अब आता है हैबिटाट ऑफ फंजाई, वासस्थान। तो फंजाई आकर इन वेरियस हैबिटाट्स, ढेर सारे वो जो वेरिएशन इनका जो हैबिटाट होता है उसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ देम मॉइस्चर लविंग टेरेस्ट्रियल, फ्यू आर एक्वाटिक। क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं मगर कुछ एक्वाटिक होते हैं, उनके नाम आप अपने पेन कॉपी में लिख लीजिएगा। सैप्रोलैग्निया, और सैप्रोलैग्निया ही अक्सर पूछते हैं। मोनोब्लेफेरिस जो है, मोनोब्लेफेरिस जो है और सैप्रोलैग्निया ये ऐसे हैं जो एक्वाटिक हैं। तो मोनोब्लेफेरिस जो है ये कम पूछते हैं, सैप्रोलैग्निया अक्सर आपसे पूछते हैं। These are commonly known as the water mold। तो यहाँ क्वेश्चन आता है वाटर मोल्ड इनमें से कौन है, तो सैप्रोलैग्निया इज प्रेजेंट इन डेड फ्लाइज इन वाटर। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो डेड फ्लाइज होती हैं उनके ऊपर कौन पाया जाता है, तो सैप्रोलैग्निया अक्सर देखने को मिलता है। एज फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सो दे आर सैप्रोफिटिक आर पैरासिटिक। चूंकि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं तो या तो सैप्रोफिटिक होंगे या तो पैरासिटिक होंगे, सिंपल सी बात है, या मर्तोपजीवी होंगे या परजीवी होंगे, तो ये तो कॉमन सी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके
बाद का वीडियो आपके लिए फिर लेकर आएंगे। इसके आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर हमें परेशान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।